हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। देखो, हमने पिछले वीडियो में अ लेटर टू गॉड जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला लेसन है उसके पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं पहले वाली जो स्टोरी थी उससे आपका लिंक करना चाहता हूँ। उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक किसान है जिसकी बरसात के साथ ओलावृष्टि के साथ कारण उसकी सारी फसल नष्ट हो गई और वो किसान उदास हो गया और उस किसान के पास में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा और वो बोलता है कि इस वर्ष हमें भूखे मरना पड़ेगा। ऐसी यहाँ तक हमने कहानी पढ़ ली थी। अब आगे चलते हैं अपन। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु उन सबके मन में, who lived that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope from help from God। जो उस सोलिटरी घर में रहते थे, एकांत घर में रहते थे, उन सभी के मन में, जो घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे, एकमात्र आशा थी परमात्मा से सहायता। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss। Don't be so upset। इतने परेशान न हो, मत हो, भले ही ये एक पूर्ण नुकसान है। Even though this seems like a total loss, यद्यपि यह पूरी तरह से नुकसान है। याद रखो, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। डाइज ऑफ हंगर, देखो आपको यहां से एक चीज याद रखनी है, डाई के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं यदि कारण बताया जाए तो। देखो अब यहां देखिए आप, यहां डाई के बाद में ऑफ लिखा हुआ है, डाई ऑफ, डाइज ऑफ हंगर। जैसे किसी की बीमारी से मृत्यु होती है तो वहां पर भी हमें लिखना होता है कि सी वॉज डाइड ऑफ कैंसर। तो डाई के बाद में ऑफ याद रखिए आप, नोटबुक में अलग से इनको नोट कर लीजिए। देखो, दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, वे लोग यही कहते हैं, यानी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। यहां पर राइटर ईश्वर में उन किसानों के विश्वास को, अटूट विश्वास को इस सेंटेंस के माध्यम से प्रकट करता है कि ऐसा उनमें विश्वास होता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप। लेंचो ने सोचा उस एकमात्र आशा के प्रति, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, ईश्वर से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, हुज आइज, यहां पर हुज ईश्वर के लिए यूज किया गया है, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उससे बताया गया था। देखो, हैज बीन इंटरेस्टेड, उससे बताया गया था। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया गया था। अब यहां समझिए आप, यानी उसकी आंखें जैसा कि लेंचो को बताया गया था, सी एवरीथिंग, हर चीज को देखती हैं। यानी लेंचो ने अपना विश्वास प्रकट किया है। लेंचो को इस बारे में किन्हीं लोगों से सुना था कि ईश्वर की आंखें हर चीज देखती हैं। हुज आइज, जिसकी आंखें, हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, पैसिव वॉइस बना हुआ है, उसे बताया गया था। इवन वोट, यहां तक भी, इवन वोट इज डीप इन वंस कॉन्सियस। देखो, इसको कॉन्शस बोलेंगे अपन। इवन वोट इज डीप इन वंस कॉन्शस, यहां तक भी जो एक आदमी के अंतःकरण में है, अंतर्मन में है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन,
लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक व्यक्ति के रूप में बैल था। इसका अर्थ हुआ लेंचो बैल की तरह काम करता था, अर्थात खूब मेहनत करने वाला था वह। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवर की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को एट डे ब्रेक देखो, डे ब्रेक का अर्थ हुआ दिन निकलते ही। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट। देखो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया था। टू राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया था। वापस देखिए, आने वाले संडे को दिन निकलते ही या निकलने पर उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया था, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाएगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह कस्बे तक ले जाएगा। प्लेस इन द मेल, और प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये परमात्मा को एक पत्र से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये परमात्मा को एक पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा देखो, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे नीड यानी आवश्यकता, 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, मेरे खेत को फिर से बोने के लिए और जीवित रहने के लिए तब तक की फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि बर्फबारी वाले तूफान ने, यानी कि ओलों ने, अब आगे कुछ लिखना चाहता है, डॉट डॉट है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और अंदर की तरफ लेटर रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, देखो स्टिल ट्रबल्ड का मीनिंग समझते हो, उससे पहले हम समझे कि उसने लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा और पत्र को अंदर डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशानी थी। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर के ऊपर टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाक के डिब्बे में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, उन कर्मचारियों में से एक जो पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, खुलकर हंसते हुए, जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर के लिए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन के रूप में उसके जीवन में कभी नहीं had he known that address, कि उसने इस पते को जाना हो। द पोस्टमास्टर अ फेट एमिएबल होता है फ्रेंडली। पोस्टमास्टर जो मोटा और मित्रवत,
विवाह रखने वाला फेलो साथी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु शीघ्र ही, ही टर्न्ड सीरियस एंड, वो गंभीर हो गया। टर्न्ड सीरियस, गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को टक टक करने लगा अपनी डेस्क पर। कमेंटेड, कहा, क्या कहा, बड़े आश्चर्य से कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं भी कामना करता हूं। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरा भी विश्वास उस आदमी की तरह हो who wrote this letter, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ में पत्राचार शुरू कर दिया है। मेरा भी ऐसा विश्वास हो कि उस आदमी की तरह जिसने इस ईश्वर को पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, देखो, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक होता है डिगना। अतः लेखक के परमात्मा के विश्वास को न हिलने देने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। देखो, आंसर द लेटर, इस फ्रेज को याद रखिए आप, इस क्लोज को। ये हमारे जब हम क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन करेंगे तब ये काम आएगी। आंसर द लेटर। अब उसने क्या आइडिया किया, आंसर द लेटर। बट वेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने इसको खोला, इट वॉज इविडेंट, ये बात स्पष्ट थी, दैट टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। देखो, इसका जवाब देने के लिए उसे शुभकामनाएं, स्याही वो कागज के अतिरिक्त और अधिक भी चाहिए था। ही नीडेड समथिंग मोर, बट ही स्ट्रक इज रिजोल्यूशन। देखो, रिजोल्यूशन का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प, किंतु वह अपने निश्चय पर अटल था, तक चिपका हुआ था। ही आस्क्ड फॉर मनी, आस्क्ड फॉर फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है मांगना। उसने, देखो, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं ने भी अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्रों ने वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, उसके कई मित्रों ने ओब्लाइज, देखो ओब्लाइज टू याद रखिए, ओब्लाइज टू का तो बाध्य करना। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्र थे, उनको भी बाध्य किया गया कुछ इस पुण्य काम के लिए देने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos। इट वॉज इम्पॉसिबल, पॉसिबल का उल्टा है इम्पॉसिबल का अर्थ हुआ असंभव था, उसके लिए असंभव था इकट्ठा करना टू गेदर। देखो, अब यहां पर टू गेदर ये वर्ब है, और टुगेदर एक साथ, यहां समझिए आप, टू और गेदर अलग है और टुगेदर अलग है, और स्पेलिंग में भी डिफरेंस समझ गए आप। टुगेदर यानी इकट्ठा करना, उसके लिए इम्पॉसिबल था एक साथ 100 pesos। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन ऑफ, सो इसीलिए वह योग्य हो पाया उस किसान के लिए अ लिटिल मोर देन ऑफ, जितने उसने मांगे थे उसके आधे से थोड़ा, यानी आधे से ज्यादा।
इसलिए वो उस किसान के लिए आधे से ज्यादा यानी आधे से ज्यादा देने में समर्थ था। He put the money in an envelope addressed to लेंचो। लेंचो का पता लिखे भी लिफाफे के अंदर उसने उस धन को रखा। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके अंदर एक लेटर था जिसमें एकमात्र शब्द लिखा हुआ था हस्ताक्षर के लिए गॉड। अब देखो आगे ओरल कंप्रेंशन चेक है यहां पर। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। देखो यहां पर क्वेश्चन है क्या और किसमें लेंचो विश्वास रखता था। बताओ क्या और किसमें विश्वास रखता था। इसका आंसर होगा क्या। क्या का अर्थ हुआ किस चीज का विश्वास रखता था, किसमें। हु यानी किसमें, तो ईश्वर में विश्वास रखता था। और क्या विश्वास रखता था, देखो विश्वास ये रखता था कि अगर वो कुछ डिमांड करेगा तो ईश्वर उसके लिए मना नहीं करेगा। देखो इसका आंसर लिखते हैं लेंचो हैड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड। पहला आंसर क्लियर हुआ। लेंचो हैड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड। He believed that God can't deny each request for help. वो देखो ये विश्वास रखता था। क्या विश्वास रखता था ईश्वर, वो विश्वास रखता था कि ईश्वर कभी मना नहीं कर सकते उसकी सहायता करने के लिए। What did he do? उसने क्या किया। He wrote a letter to God. Who read the letter? किसने पत्र को पढ़ा। पोस्टमास्टर read the letter when a postman brought it to him. पोस्टमास्टर ने लेटर को पढ़ा जब वो उसे उसके पास लेकर आया। What did the postmaster do to them? पोस्टमास्टर ने तब क्या किया। मैंने आपको पहले ही नोट करवाया था कि उसने उस लेटर का आंसर देने का प्लान किया था, लेटर का जवाब देने के लिए उसने योजना बनाई थी। What did the postmaster do then? देखो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे अपन। मैं बोल रहा हूं आप लिखिए। Not to shake the faith of, दोबारा बोलो, not to shake the faith of the writer in God, the postman decided to answer the letter. He asked for money from his employees and friends. He himself gave part of his salary for the act of charity. ये इसका आंसर है। हम आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। देखिए राइटर ये समझाना चाहता है कि लेंचो हर संडे को या जब भी उसको टाइम मिले पोस्ट ऑफिस में आकर जानकारी लेता था कि उसके लिए लेटर आया या नहीं आया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। आने वाले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आया, जैसा कि वो हमेशा पूछने के लिए आया करता था कि उसके लिए कोई लेटर है या नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment
of a man who had performed a good deed looked on from his office. It was the postman himself. वह स्वयं पोस्टमैन ही था. Who handed the letter to him, जिसने उसको उस पत्र को हाथ में दिया. While the postmaster, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक संतुष्ट व्यक्ति के एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, अपने कार्यालय से देखता रहा. लुक्ड ऑन, देखता रहा. फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय से. वापस देखिए. अगले रविवार को लेंचो सामान्य से कुछ पहले ये पूछने आ गया कि उसके लिए कोई पत्र था या नहीं. ये डाकिया स्वयं था जिसने उसे उस पत्र को सौंपा, जबकि डाकपाल पोस्टमास्टर एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, अपने कार्यालय से देखता रहा. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया उस धन को देखकर. सच वो चीज के इज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वो नाराज हो गया. when he counted the money, जब उसने उस धन को गिना तो. God could not have made a mistake. ईश्वर गलती नहीं कर सकता. nor could he have denied लेंचो what he had requested, और नहीं वो लेंचो से इनकार कर सकता है जिसकी उसने मांग की थी. Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. शीघ्र ही लेंचो खिड़की की तरफ गया और कागज और स्याही मांगी. On the public writing table, सार्वजनिक लेखन की टेबल पर he started to write, उसने लिखना आरंभ कर दिया. With much wrinkling of his brow, देखो अपनी बाहों पर सलवटों के साथ, अर्थात त्योरियां चढ़ाकर. With much wrinkling of his brow, त्योरियां चढ़ाकर. Caused by the effect he had to make to express his idea, तो देखो त्योरियां चढ़ाकर जो उस प्रयास द्वारा उत्पन्न हुई थी, जो उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बनानी पड़ी थी. यानी उसके जो मन में जो इफेक्ट, उसे थॉट्स आ रहे थे, उन थॉट्स के कारण वह उसे बनानी पड़ी थी उसके विचारों के कारण. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, जब उसका काम पूरा हो गया, एंड लिखने का काम पूरा हो गया, he went to the window to buy a stamp. वो खिड़की के पास गया और टिकट खरीदने के लिए. to buy a stamp which he licked, जिसको उसने थूक लगाया. and then affixed, और with mist, blow of mist. The envelope with a blow of fist, और अपनी मुष्टि के प्रहार से उसे लिफाफे पर चिपका दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment the letter, देखो the moment का अर्थ हुआ जिस क्षण, यानी उसी क्षण डाक बॉक्स में रख दिया. और पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए गया. इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह धन जिसकी मैंने मांग की थी. ओनली 70 pesos रिस्ड मी, केवल मेरे पास में 70 पैसे ही पहुंचे हैं, 70 रुपये ही पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ भी मुझे भेजिए. सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है. बट डोंट सेंड इट टू मी,
थ्रू द मेल, परंतु डाकघर के माध्यम से मुझे मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। देखो इतना विश्वास था उसमें, किंतु मुझे डाक के द्वारा पैसे मत भेजना, डाकघर के कार्मिक बेईमानों का एक समूह है लेंचो। अब बंच ऑफ क्रुक्स यानी बेईमानों का, चोरों का समूह। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और जो भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके आंसर हमें एस या नो में देने पड़ते हैं। अब यहाँ देखिए इसका अर्थ हुआ, Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ उसके अंदर पैसे पाकर? No. Lencho was not surprised to find a letter for him with the money in it. What made him angry? किस चीज से लेंचो नाराज हो गया? क्या चीज से नाराज हो गया? What made? देखो इसका आंसर हमें ये देना होगा, He had requested for 100 pesos to God. उसने ईश्वर से 100 pesos की मांग की थी। He received only 70 pesos. उसे केवल 70 पैसे मिले। He thought God could not have made mistake or denied his request. उसने सोचा कि ईश्वर उसके रिक्वेस्ट की, उसने सोचा कि ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता, और अथवा उसकी जो मांग थी उसको इनकार भी नहीं कर सकता। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रुक्स हैड चीटेड हिम। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी दुष्टों का समूह है, उन्होंने उसको ठगा है। सो दिस मेड हिम एग्री, इसलिए वह इससे नाराज हो गया। इस प्रकार से आपका जो पहला लेसन था पूरा हुआ। आई होप ये आपको पसंद आएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स में इसके बाद में पार्ट 3 एक वीडियो होगा, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन होगा और हार्ड वर्ड्स होंगे। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।